हेलो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। मैं आपका टीचर जेके शिवहरे। मेरा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपको लेके आया हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियोन्स, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही फ्रियोन्स कहते हैं। फ्रियोन्स क्या हैं ये हम अभी इसी लेक्चर में समझेंगे। बस 10 मिनट का वीडियो रहेगा। फ्रियोन्स क्या है, कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ करते हैं और इसका दुष्प्रभाव कहाँ है, बस लेक्चर वाइज ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रियोन्स क्या है, तो जो एल्केन्स के डाइक्लोरो व्युत्पन्न होते हैं वही फ्रियोन्स कहलाते हैं। एल्केन के जो डाइक्लोरो व्युत्पन्न होंगे, डेरिवेटिव होंगे, वही फ्रियोन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। फ्रियोन्स का जो मेजर एग्जाम्पल है वो है आपका CF2Cl2। CF2Cl2 अर्थात डाइक्लोरो मैथेन्स फ्रियोन्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे हम फ्रियोन 12 के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? फ्रियोन्स 12 के नाम से जानते हैं। ये फ्रियोन्स 12 नाम कैसे आ जाता है, इसको मैं आपको बताता हूं कि जितने भी डाइफ्लोरो व्युत्पन्न हैं एल्केन्स के, वो फ्रियोन्स तो हैं ही है, लेकिन ये नाम कैसे आया है, इसमें जितने भी क्लोरीन्स के एटम्स होंगे उसको हम एक काउंट करके नाम देंगे और इसके बाद फ्लोरीन के जितने एटम होंगे उसको हम पूरा काउंट करके इधर लिख देंगे। जैसे मैं एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, CFCl3, ये दिस इज आल्सो फ्रियोन्स और इसका नाम होगा बेटा फ्रियोन्स। फ्रियोन्स कितना, देखो क्लोरीन चाहे जितने हो उसकी काउंटिंग एक ही होगी, लेकिन फ्लोरीन जितने भी होंगे उतनी ही काउंटिंग करेंगे हम। तो एक एटम इसका तो लिखेंगे इसको, ये फ्रियोन्स 11 है। यदि हमारा CF3Cl होता तो इसको हम लिखते बेटे फ्रियोन्स। फ्रियोन्स कितना, देखो ये क्लोरीन को तो हम एक ही कहेंगे, ये कितने हैं, 3 हैं, तो कितने लिखेंगे हम, फ्रियोन्स 13। तो इस टाइप से हम फ्रियोन्स का नामकरण कर देते हैं। सभी कहलाएंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव की ये गैसें भी कह सकते हैं हम होती हैं। फ्रियोन्स 12 को कैसे बनाते हैं, फ्रियोन्स 12 को ये बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसको हम पाइरीन भी कहते हैं। इसके पहले मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का मेथड, इसका यूज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी, अर्थात टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में कार्बन टेट्राक्लोराइड बताया था और टेफ्लॉन भी बताया था। इसके पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं यदि ना आपको जानकारी हो तो, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड, ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है, इसकी उपस्थिति में हम कराएंगे तो हमारा फ्रियोन्स 12 बन जाता है। ये एंटीमनी ट्राइक्लोराइड है, ठीक है ना। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसका जो मुख्य यूज है बेटा, देखो यूज, इसका यूज क्या है, एयर कंडीशनर में हम करते हैं। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में इसका यूज होता था, अब जनरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव पड़ने लगे थे, ठीक है ना, साइड इफेक्ट बहुत आने लगे थे। वो साइड इफेक्ट क्या है, यूज कहाँ होता है इसका, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, अर्थात वातानुकूलित वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव फैलने लगे थे। तो क्या है इसकी साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव क्या है, आपको बता दूं स्टूडेंट, जो ओजोन परत होती है हमारी वायुमंडल में, तो जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो वह डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये 1947 के आसपास ये वैज्ञानिक मौलाना और अदर वैज्ञानिक ने इसकी सर्च किया और बताया कि ये फ्रियोन्स तो ओजोन परत के लिए बहुत बड़े हानिकारक हैं, अर्थात फ्रियोन्स तो ओजोन परत के एनिमी, दुश्मन हैं। क्यों है, क्योंकि फ्रियोन्स के कारण ओजोन्स में लगातार होल्स हो रहे हैं, जिससे कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं और उसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसे अनेक रोग फैल रहे हैं
और जल स्तर बढ़ रहा है, असमान ताप हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो असंतुलित वातावरण हो रहा है। इसका कारण है ओजोन परत में होल्स होना, और ओजोन परत में होल्स होने का कारण है ये फ्रियोन्स। तो आखिर क्यों? तो इसकी एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि फ्रियोन्स जो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो विध्वंस है, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, लेकिन ये उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर ये जाकर के टूट जाता है और टूट करके एक फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। इस टाइप Fe2Cl फ्री रेडिकल, और इधर ये क्लोरीन ये फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल ओजोन मॉलिक्यूल्स, एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल क्रिया ही नहीं करता बल्कि ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है इसके लिए, और ओजोन मॉलिक्यूल्स के करोड़ों मॉलिक्यूल्स को ये O2 में कन्वर्ट कर देता है, और जहां पर ये अटैक करता है बार बार वहीं होल्स हो जाते हैं, जिससे कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगती हैं। कैसे होल्स होते हैं? देखो बेटा, ये अटैक करेगा पहली बार इस पर, और ये बनवाता है क्या? O2Cl फ्री, ये पहली बार में बनाएगा बेटा ClO फ्री रेडिकल प्लस O2, और फिर ये फर्स्ट स्टेप है ये आपका। सेकंड स्टेप में ये वाला कंपाउंड फिर से इससे क्रिया करता है O3 से, और ClO फ्री रेडिकल अटैक करता है, और ये फ्री रेडिकल ये फिर फ्री हो जाता है, ये 2O2, और यह प्रोसेस तब तक बहुत देर तक चलता रहता है, ये कैटालिस्ट की तरह कार्य करता रहता है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन्स मॉलिक्यूल्स के हजारों मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर देता है O2 में, और वहां होल्स हो जाते हैं, जिससे अभी बताया जैसे असमान ताप का उत्पन्न होना, बर्फ का पिघलना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है आपकी, इसका ये भी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये इसके दुष्प्रभाव हैं, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई, ठीक है ना। तो ये छोटा सा जो टॉपिक था कि फ्रियोन्स क्या हैं, आई होप आपने समझ लिया होगा। फ्रियोन्स के यूज कहाँ करते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या है ये भी आपने समझ लिया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMG X लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।